आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। पैदाइशी तौर पे हड्डियों की एक बीमारी का शिकार हुआ जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये बाय बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर की एक बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा हड्डियां कमज़ोर होती हैं और इतनी कमज़ोर होती हैं कि आप थोड़ी सी जगह से भी स्लिप करें तो आपकी जो है हड्डियां टूट सकती हैं। 18 साल की उम्र तक मेरे साथ ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10 से 12 दफ़ा मेरी जो है जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ, ख़ास तौर पे मेरी जो राइट लेग है वो 8 से 9 दफ़ा टूटी। तो लोग मेरे वालिदैन को कहते थे कि ये आपके कोई गुनाहों की सज़ा है। तो मैं जब शरारतें करता था और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, हड्डी वगैरह टूट जाती थी, तो लोग मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि ये ऐसे बाज नहीं आएगा, इसको पिंजरे में बंद कर दें, ये आप पे बोझ है, ये बिल्कुल निकम्मा है, ये आपके लिए मुसीबतों का बायस है। जो पहले मुझे कहते थे निकम्मा है, वो कहते हैं हमारे बच्चों के लिए कुछ करें। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। हमारे साथ एक साल में 10 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप इनमें शामिल नहीं हैं तो आप इस सुर्ख निशान को टच करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के इस निशान को भी हल्का सा पुश कर दीजिए। मुझे यकीन है आपका यह फैसला आपका मुकद्दर बदल देगा। हमारे साथ एक मेहमान है और मैं इनकी हिम्मत को दाद देने पे मजबूर भी हो गया और आपके सामने मैं इनको सल्यूट भी करूंगा। अदनान जाज़ब इनका नाम है और एक हड्डियों के एक अजीबोगरीब से मर्ज़ का शिकार हैं। ये अपनी डिटेल के साथ आपको बताएंगे भी कि क्या मसला था इनका, और इन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद अपनी ज़िंदगी को बैलेंस भी रखा। कमाल इंसान है अदनान साहब, मैं बहुत बहुत आपका मशकूर हूँ, आपने कमाल किया। और ये माइंड चेंजर में आप पहले गेस्ट हैं जिनका हम इस तरह तारफ़ करवा रहे हैं और आप जैसे बेशुमार गेस्ट को हम माइंड चेंजर में लेकर आएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सब कुछ होता है। यहाँ से अगर चीज़ों को बदल लेंगे तो पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। इन्होंने सिर्फ यहाँ पर काम किया तो इनकी जो जिस्म की माजूरी थी उससे इन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया। आप अपनी कहानी ज़रा ख़ुद अपना बताइएगा अदनान साहब। मेरा नाम मोहम्मद अदनान जाज़िब है और मेरी उम्र 41 साल है। मेरा तल्लुक़ ज़िला गुजरात के एक छोटे शहर जलालपुर जटा से है। मैं वहाँ पे जब वहाँ पे रहता था तो एक पैदाइशी तौर पे हड्डियों की एक बीमारी का शिकार हुआ जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये बाय बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर की एक बीमारी है जिसमें बहुत ज़्यादा हड्डियां कमज़ोर होती हैं और इतनी कमज़ोर होती हैं कि आप थोड़ी सी जगह से भी स्लिप करें तो आपकी जो है हड्डियां टूट सकती हैं। कैल्शियम कम होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम भी कम होता है, विटामिन डी की बहुत कमी होती है। और मेरे साथ इस तरह हुआ कि ये 18 साल की उम्र तक मेरे साथ ये सिलसिला चलता रहा। समटाइम ऐसा होता था कि एक ही वक्त में मेरी एक टांग और बाजू इकट्ठे भी टूट जाते थे, चलते चलते टूट जाते थे। ये क्या होता है? थोड़ा स्लिप हुआ, ज़रा सी कोई ठोकर लगी तो वो ऐसा मसला हो जाता था। ठीक। तो कितनी बार हड्डियां टूटी? ये अगर आप इसको यकीन करें कि लोग इस पे इतना यकीन नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10 से 12 दफ़ा मेरी जो है जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ, ख़ास तौर पे मेरी जो राइट लेग है वो 8 से 9 दफ़ा टूटी और बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ होती थी, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ का बायस इससे भी ज़्यादा चीज़ बनती थी वो लोगों का रवैया होता था। मैं जिस शहर से तल्लुक़ रखता हूँ उस वक़्त वहाँ पे इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, तो मुझे जो लोगों की बातें सुननी पड़ती थी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती थी। लोग तरस खाने की कोशिश करते थे आप पे या नेगेटिव कमेंट्स करते थे? क्या चीज़ बुरी लगती थी ज़्यादा? मैं आपको बताना चाहूँ कि जब ये मेरे साथ सिलसिला होता था इसमें ना तो मेरे वालिदैन का कसूर था ना ही मेरा कसूर था, लेकिन आप देखेंगे जब बार बार इस तरह का फ्रैक्चर होता था, हर साल जनवरी से मार्च के दिनों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा मेरे साथ होती थी, तो लोग मेरे वालिदैन को कहते थे कि ये आपके कोई गुनाहों की सज़ा है। ये चीज़ मुझे याद है अभी तक। इसके अलावा जो मैंने खुद अपने कानों से सुना है, आपके बहन भाई जो थे वो ठीक हैं, बिल्कुल माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँ कि जो चीज़ एक मुझे याद रह गई है कि उस एज में बच्चा जब होता है उसका खेलने कूदने को दिल करता है, उसका बैठना मतलब वो मुश्किल होता है, वो शरारतें करता है। तो मैं भी उसी फितरत का एक बच्चा था। तो मैं जब शरारतें करता था और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, हड्डी वगैरह टूट जाती थी, तो लोग मेरे पेरेंट्स को कहते थे कि ये ऐसे बाज नहीं आएगा, इसको पिंजरे में बंद कर दें। तो ये चीज़ जब मैंने बार बार ये सुनी तो आप यकीन करें कि मेरे मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती थी और मैं रो पड़ता था। तो किसी रात मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि या अल्लाह ठीक है ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने नाकाम और गुमनाम नहीं मरना। तो मुझे लगता है कि मेरी वो दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली और आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि वो मैं नाकाम भी नहीं हूँ, बहुत सिलसिले चीज़ों में कामयाब हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे फेमस भी हूँ, लोगों में मुझे अच्छा, जानते हैं। ये फरमाइएगा कि ना साहब आप अपनी माजूरी के साथ साथ तालीम भी हासिल करते रहे, जो मैंने आपको प्रोफाइल पढ़ा है, तो कहाँ तक तालीम हासिल किया आपने और कैसे तालीम हासिल किया आपने? सर मैंने मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में पंजाब यूनिवर्सिटी से, और मैं जब वहाँ पे था जलालपुर जट्टा में, वहाँ पे मैंने प्राइमरी की, उसके बाद मैट्रिक भी वहीं पे किया। लेकिन ये सारी चीज़ मैं प्राइवेट करता रहा और मैंने हिम्मत नहीं हारी। एक वक्त था कि पढ़ने को दिल ना किया, लेकिन मेरी वालदा ने ऐसी कंडीशन लगा दी मुझ पे कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपको, आप मुझे पढ़ने ना दें, मैं आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के दिखा दूंगा। उन्होंने कहा आप प्रेसिडेंट बन जाओ, जब तक आपने पढ़ना नहीं, मास्टर नहीं करना, मैं आपसे खुश नहीं होंगी। तो इस चीज़ ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं पढ़ाई अपनी जारी रखूँ। और आपने मास्टर किया? मैंने मास्टर किया और अल्हम्दुलिल्लाह। आपने प्राइवेटली मास्टर सेकंड डिवीजन किया? पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर प्राइवेटली किया आपने? प्राइवेट किया, सब घर बैठ के? घर बैठ माशाल्लाह। के किया, जॉब के साथ किया। अच्छा, जॉब भी साथ साथ जॉब भी करते रहे? साथ साथ। तो क्या जॉब करते थे आप? सर ऐसा है कि मैं वफाकी मोहसिब सेक्रेटरी इस्लामाबाद में गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ। अब उससे ठीक है? पहले क्या करते थे? उससे उस वक्त भी मैं जॉब ही कर रहा था। ये मैं तकरीबन 12-13 साल से जॉब कर रहा हूँ। सर मैं आपको बताऊँ कि मैं एक वक्त में 2 इकट्ठी जॉब्स भी करता रहा हूँ। अच्छा जी। यानी कि मैं रात को, एक प्राइवेट कंपनी है मोबिलिंग, वहाँ पे पूरी रात ड्यूटी देता था। वहाँ से उठ के सुबह ऑफिस चला जाता था गवर्नमेंट के, वहाँ सारा दिन ड्यूटी करता था, 3 बजे छुट्टी करके घर आता था और सिर्फ 3 घंटे घर में रहता था, और फिर 6 बजे मैं वहाँ से निकल जाता था रात को ड्यूटी करने के लिए। और ये 3 साल तक कंटिन्यू सिलसिला रहा है। सिर्फ एक छुट्टी होती थी इतवार की, वो मैं सिर्फ अपने घर वालों को देता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तालीम भी हासिल करते रहे, साथ जॉब भी करते रहे और अपनी माजूरी के साथ भी लड़ते रहे, तो आप बड़े बहादुर आदमी हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने बहुत हिम्मत और हौसला दिया। और जैसे मैंने कहा कि मैं उन लोगों का अब शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन लोगों ने मुझे डिस्करेज किया, जिन लोगों ने कहा कि ये कुछ नहीं कर सकता, और मैंने इसको अपने लिए एक चैलेंज समझा। और इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल के बाद मैं कहता हूँ कि मैंने कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी, और मैं पढ़ता भी रहा और लोगों को सुनता रहा। जो लोग कामयाब होते हैं उनको पढ़ता रहा, और आपके कॉलम्स पढ़ता रहा। आपके कॉलम ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, बहुत ज़्यादा मुझे हौसला दिया। आपके कॉलम पढ़ के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और मैं अगर एक लाइन में आपके कॉलम का तजिया करना चाहूँ तो आपके कॉलम पढ़ के इंसान बनाऊँ। मैं यहाँ पे आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। इंसान और जानवर में 3 बड़े फर्क होते हैं। हम अपनी दोनों टांगों पर सीधे खड़े हो सकते हैं, जबकि जानवरों की रीढ़ की हड्डी यू शक्ल में होती है, ये सीधे नहीं हो सकते। दूसरा, जानवर सिविलाइज्ड नहीं होते, ये पकाकर खाते हैं और ना कपड़े पहनते, जबकि हम सोशल और सिविलाइज्ड हैं। हम पकाकर खाते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, कपड़ा बुनकर और सीकर पहनते हैं, और मकान बनाकर उसमें रहते हैं। और तीसरा फर्क, हम अपनी जुबान से कम्युनिकेट करते हैं, हमारे पास लफ्ज हैं, जबकि जानवर बोल नहीं सकते, इनके मुंह से सिर्फ साउंड्स निकलती हैं। मैं इस तीसरे फर्क, इस तीसरी खूबी को अहम तरीन समझता हूं। आप अगर अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आपको अगर बोलना आता है, तो फिर यह सारी दुनिया आपकी है। आप फिर अच्छे टीचर भी हैं, अच्छे ट्रेनर भी हैं, अच्छे बेटे और अच्छी बेटी भी हैं। आप अच्छी मां, अच्छे बाप, अच्छे भाई और अच्छी बहन भी हैं। आप फिर अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे वकील, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे मुबल्लिग, अच्छे आलमे दीन, अच्छे दुकानदार, अच्छे कुक और अच्छे मैकेनिक भी हैं। आप ये याद रखें कि हम इंसान अपने लफ्जों, अपनी जुबान की कमाई खाते हैं। आपको अपनी जुबान पर जितना अबूर, जितना कंट्रोल है, आप जितना अच्छा बोलना जानते हैं, आप जिंदगी में उतने ही कामयाब होते हैं। और इंसान को कैसे बोलना चाहिए, इसकी सिर्फ चंद टेक्निक्स हैं। आप अगर ये सीख लें तो आपकी अमली और प्रैक्टिकल जिंदगी आसान हो जाएगी। हम 21 मार्च को मुल्तान में कम्युनिकेशन, सेल्स, कॉन्फिडेंस और ट्रेनिंग टेक्निक्स पर फुल डे सेशन कर रहे हैं। आप इन नंबरों पर राब्ता करके अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। तो मिलिए हमसे 21 मार्च को मुल्तान में। हम दोबारा अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, वैसे ये आप तालीम के बाद आपने जॉब भी की, जॉब के अलावा क्या करते हैं? आपने गाने लिखे, मैंने सुना है कि आप गाने भी गाते हैं और गाने लिखते भी रहे आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ
कि अगर इंसान हिम्मत ना हारे और यहाँ पे अपना इरादा मजबूत कर ले और नीयत अच्छी रखे तो अल्लाह ताला ज़रूर मदद करता है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त भी मैं सिर्फ जॉब नहीं कर रहा, मैं जॉब के साथ बिज़नेस भी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या बिजनेस कर रहे हैं आप? मैं पिछले 10 साल से इजी लोड का घर बैठ के बिज़नेस कर रहा हूँ। आप देखें कि इस बिज़नेस में मेरे सारे ऑफिस के कोलीग्स मेरे साथ हैं, उनको दिन रात ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। वो जहाँ भी जिस जगह पे भी होते हैं वो मुझसे बैलेंस करवाते हैं जिस कंडीशन में भी। और आप बड़े चालाक आदमी हैं। मज़े की बात बताऊं कि उन लोगों को नहीं पता होता मैं खाना खा रहा हूं, मैं मार्केट जा रहा हूं, मैं बाज़ार में हूं, मैं ऑफिस में हूं, मैं घर में हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं, किसी भी जगह पे हूं, मेरा ये काम चलता रहता है। और अभी भी ये शॉप जो है मेरे पास है, अभी भी लोग जो हैं वो मैसेज कर रहे हैं कि हमें लोड कर दो। तो ये सिलसिला मेरा साथ साथ चलता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की 300-400 बचत हो जाती है। और जो मेरी तनख्वाह है गवर्नमेंट की, जैसे आपको पता है कि तनख्वाह का कितना इशू है, तो उसके साथ मुझे हेल्प मिल जाती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह। और गाने कितने लिखे आप? और अच्छा, ये मुझे शुरू से लिखने का शौक़ था। और मैं सर आपको बताऊं कि जब मैं जलालपुर जट्टा में था और लोगों के रवैये ऐसे होते थे तो वो मुझे बड़ा पिंच करते थे, तो अल्लाह ने कुदरती तौर पे उसके इजहार के लिए मुझे एक लिखने की, पढ़ने की, बोलने की सलाहियत दे दी। तो मैं आपको बताऊं कि रात के वक्त जब किसी वक्त वो इल्हाम होता है कि आपको कुछ शायरी जो है वो समझ आती है, ज़हन में आती है, तो लाइट बंद होती थी तो मैं अपने हाथों और बाजुओं पे लिख लेता था शेर, और सुबह उठ कर मैं उनको कापी पे लिख लेता क्योंकि वो भूल ना जाए मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही टाइम में मेरा शायरी का पहला मजमुआ भी आने वाला है और मुझे लिखने का शौक़ है। अभी तक मेरे 6 नग़मे जो हैं वो यूट्यूब पे आ चुके हैं और 6 के 6 में मेरी शायरी है, मेरी कंपोजिशन बनाई हुई है। अच्छा। और आप प्ले भी करते हैं, यानी कंपोजिशन भी मैं आपको बजाना भी आता है? नहीं, कंपोजिशन बना के देता हूँ, फिर म्यूजिक ऐड करवाते हैं इस तरह। और इसी महीने इंशाल्लाह मेरी शॉर्ट स्टोरी भी आ रही है एक अच्छे, बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर। खुद भी गा लेते हैं कि नहीं? मैंने खुद गाने की कोशिश की है, मुझे उन्होंने कहा कि आप भी गा के देखें, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा जो है बहुत अच्छी, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह आप बाकी ज़िंदगी में कामयाब हो गए हैं तो आप एफर्ट करें तो आप गा भी बहुत अच्छा लगेगा। प्रैक्टिस करूंगा और इंशाल्लाह एक दिन अच्छा गा के भी दिखाऊंगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि वो कौन सा ऐसा लम्हा था, वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको क्लिक कर गई और आपने अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर ली? सर मैं आपको बताऊं कि वही जो वहाँ पे लोगों का मेरे साथ तो ऐसा बिहेवियर होता था, मुझे बातें सुननी पड़ती थी और मैं सोचता था कि शायद कुछ भी नहीं है आगे, ये है सब कुछ ख़त्म हो गया। कि जब लोग कहते थे ये नकारा है, ये आप पे बोझ है, ये बिल्कुल निकम्मा है, ये आपके लिए मुसीबतों का बायस है, वो चीज़ जब बार बार मेरे ज़हन में आती थी तो उसी वक्त जब मेरे माइंड में आया कि नहीं, मैंने कामयाब होकर दिखाना है, मैंने आगे बढ़ के दिखाना है, तो वो चीज़ टर्निंग पॉइंट बनी। तो लोगों की जो नेगेटिव बातें थी वो उन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मुझे ज़्यादा मजबूत किया। और मैं आपको बताऊं कि वहीं पे जो कहते थे कि इसको बस आप घर में बंद रखें, मैंने उन सब लोगों को, अब वो सब लोग मुझे रोल मॉडल समझते हैं, वो सब बातें करने वाले वहीं पे रह गए और अब मुझे कहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए कुछ करो। जो पहले मुझे कहते थे निकम्मा है, वो कहते हैं हमारे बच्चों के लिए कुछ करें। अपने जैसे लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? मैं उन सब को यही पैगाम दूंगा कि कभी भी हिम्मत ना हारें। आपके साथ जो भी मसला है, कोई बीमारी है, जैसे मेरे साथ ये बाय बर्थ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा जैसी डिज़ीज़ है और इसके अलावा इसी की वजह से मेरी हाइट का भी इशू है, लेकिन अगर आप यहाँ से मजबूत हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ लें और यहाँ से इरादा कर लें कि आपने बदल देना है, अपनी ज़िंदगी को बदल देना है और अपने आप को बहुत आगे लेके जाना है, तो आप एक दिन आता है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पायरेशन और रोल मॉडल बन जाते हैं कि वो भी आपको देख के अपने आप को बदलने के लिए भरपूर जस्तजू करते हैं। अदनान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब, आपने ये गुफ्तगू सुनी, यहाँ से तब्दील करें, माइंड को चेंज करें। माइंड अगर चेंज हो जाएगा तो दुनिया में हर चीज़ बदल जाएगी और अगर यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं होगी तो दुनिया में कोई चीज़ तब्दील नहीं होगी। फिर आपकी हाइट भी छोटी रह जाएगी, आपके इरादे भी छोटे रह जाएंगे, आप तालीम भी ज़्यादा हासिल नहीं कर सकेंगे, ज़िंदगी में कामयाब भी नहीं हो सकेंगे। कामयाबी की कुंजी यहाँ पे है, इस जगह पे है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर मुकद्दर ज़रूर तब्दील करेगी।